भारत में बहुत से बादशाहों ने शासन किया है, चाहे वह बादशाह भारतीय रहे हों या विदेशी। किंतु आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुस्लिम महिला की, जो भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया के इतिहास में पहली बार हुकूमत की थी। कौन थी वह महिला, जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है 1206 में, जब मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए प्रदेश को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वह वापस चला जाता है और गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। किंतु 1210 में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। गुलाम वंश की गद्दी पर उसका बेटा आराम शाह बैठता है, किंतु वह बहुत ही आलसी और अयोग्य और निर्मल शासक सिद्ध होता है। इसलिए प्रजा ने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को सुल्तान बनने का आमंत्रण देते हैं और वह आमंत्रण को स्वीकार कर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दोस्तों, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार जो है, इसकी बुनियाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी, किंतु इसको पूरा इल्तुतमिश ने ही किया था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके बाद इल्तुतमिश के 11 बेटे भी थे, किंतु इन सब में रजिया सुल्तान सबसे ज़्यादा अक्लमंद और होशियार और बहादुर थी। उनके सामने उनके पुत्र निकम्मे और मक्कार थे। इसी कारण इल्तुतमिश को सबसे ज़्यादा विश्वास अपनी बेटी रजिया सुल्तान पर ही था। इसीलिए सुल्तान हर जगह हर सरकारी कामकाज में रजिया को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। यह बात उनके बेटों को गलत लगती थी। उन्हें लगता था सुल्तान अपने बेटों को छोड़कर अपनी बेटी पर ज़्यादा विश्वास क्यों करता है, जो कि एक लड़की है। रजिया बचपन से ही बहुत बहादुर और तलवारबाजी, घोड़सवारी और तीरंदाजी करना सब सीख ली थी। सुल्तान कहीं भी जाते थे अपनी बागडोर रजिया को ही देकर जाते थे। इल्तुतमिश को रजिया पर इतना भरोसा हो गया था कि वह सोच रहे थे कि मेरे मरने के बाद रजिया को ही शासक बनाया जाए। किंतु सुल्तान के इस फैसले से दरबारी नाराज हो गए और आवाज़ उठाने लगे कि सुल्तान अपने 11 बेटे को छोड़कर बेटी को सुल्तान क्यों बनाना चाहते हैं, और हम लोग एक औरत को शासक मानकर उनके नीचे काम कैसे करेंगे, जो कि एक औरत है। औरत की हुकूमत कैसे बर्दाश्त करेंगे। वहीं दूसरी ओर सुल्तान की बेबी शहातुर खान अपने बेटे रुकमुद्दीन को शासक बनाना चाहती थी, इसलिए सुल्तान के खिलाफ वह भी खड़ी हो गई। मजबूर सुल्तान को अपना फैसला बदलना पड़ा। सुल्तान की मृत्यु के बाद रुकमुद्दीन को गुलाम वंश का शासक बनाया गया। वह बहुत ही अयासी किस्म का इंसान था। असल में उसकी माँ सत्ता अपने हाथ में ले रखी थी और वह लोगों पर जुर्म करना शुरू कर दी थी। महल में स्थित अपने दुश्मनों को वह चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया था। इसके बाद वह सुल्तान के और बेटों को भी परेशान करना शुरू कर दिया, ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज़ ही ना उठा सके। अब जो दरबारी रजिया सुल्तान की औरत के कारण सुल्तान बनने के खिलाफ थे, उन्हें समझ में आ चुका था कि वह आज भी एक औरत की हुकूमत में ही हैं, तो क्यों न रजिया को ही सुल्तान बना दिया जाए। तो दरबारी ने रुकमुद्दीन को हटाकर रजिया को सुल्तान बना दिया। इसके बाद 1236 में पहली बार इतिहास की पहली महिला रजिया सुल्तान बनी। हिंदुस्तान में रजिया सुल्तान के सिक्के भी चले, तो गद्दी पर बैठते ही मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया रजिया ने। वह पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुष के तरह खुले मुंह में दरबार में बैठा करती थी और अपनी फौज को भी मर्दानों की तरह सेट करना शुरू कर दिया था। किंतु फिर वही हुआ जिसे रजिया को भी शायद डर रहा होगा कि उसके औरत होने के कारण सल्तनत में बगावत छिड़ गई और बागियों ने मिलकर रजिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर दी। किंतु इसके बाद भी रजिया बहुत चतुर थी। वह फौज में फूट डलवा दी और खुद लड़ाई करना गंवारा नहीं किया। वह आपस में ही लड़ने लगे और जब उसने देखा कि सब अलग हो गए हैं, तो बागियों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करवा दिया। इस तरह लोगों के दिल में रजिया का खौफ पैदा हो गया और रजिया ने अपने खिलाफ बगावत को कुचल डाला। किंतु अभी भी बहुत लोग थे जो रजिया से नफरत करते थे। आखिरकार उन सबको मौका मिल ही गया। रजिया के दरबार में उसका गुलाम याकूब रहता था। कहा जाता है रजिया उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई थी। पहले वह गुलाम घोड़े का देखभाल करता था, लेकिन अचानक रजिया ने उसे अमीर का पद दे दिया। यह महल का सबसे बड़ा पोस्ट हुआ करता था। यह बड़े लोगों को ही दिया जाता था। अब दरबार में सब कहने लगे कि रजिया का गुलाम से नाजायज़ संबंध है। इस पर रजिया को कहना चाहिए था कि इस कमी को सुधार सकती थी और दरबारियों से बात कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं की और याकूब को अपना बॉडीगार्ड बना लिया और अब वह हर वक्त रजिया के साथ ही रहने लगा और रजिया बड़े बड़े कामों में उसकी सलाह लेने लगी।
और इससे नाखुश दरबारियों ने मिलकर एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठा कर ली। इनमें सबसे आगे अल्तुनिया था, जो पंजाब का निवासी था। वह भी रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था, किंतु रजिया ने शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसे सुनकर अल्तुनिया रजिया से काफ़ी नाराज़ हो गया था और रजिया पर बदचलनी का इल्ज़ाम भी लगाने लगा। जब रजिया को यह पता चला तो अल्तुनिया को जवाब देने के लिए फैसला कर ली और बहुत बड़ी फौज के साथ अल्तुनिया पर हमला के लिए निकल पड़ी। किंतु कई लोग रास्ते में ही रजिया के खिलाफ हो गए और रास्ते में ही याकूब की कत्ल कर दी और रजिया को पकड़कर कैद कर लिया और भटिंडा के जेल में उसे डाल दिया गया। रजिया बहुत ही चतुर थी। वह कुछ दिन के बाद अल्तुनिया से शादी कर ली और वहीं दूसरी ओर रुकबुद्दीन को, जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया गया था, और दिल्ली को प्राप्त करने के लिए रजिया बहुत बड़ी फौज तैयार की और अपनी पुरानी सल्तनत को प्राप्त करने के लिए वह निकल पड़ी और वहां पहुंचकर अपने भाइयों से भयंकर युद्ध किया। किंतु रजिया को हार का सामना करना पड़ा और वह भागकर अपने शौहर के पास आ गई। रजिया हार तो जरूर गई थी, किंतु वह इतनी आसानी से हार मानने वाली महिला नहीं थी। कुछ दिन बाद फिर पुनः बहुत बड़ी फौज के साथ दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निकली, किंतु उसके सारे सिपाही रास्ते में ही अलग हो गए और भाग गए और रजिया को पुनः हार का सामना करना पड़ा। रजिया को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। वह कैथल पहुंची, जहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को रजिया और अल्तुनिया दोनों मारे गए। यह थी भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।